भारतीय जनता पार्टी में सत्ताधारी विपक्ष है। जितना वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, पूर्व मंत्रियों ने वर्तमान मंत्रियों की खिंचाई की, वर्तमान मंत्री जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया वो इतने परिपक्वता से विषय को उठा नहीं पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिन लोगों की इच्छा थी बनने की, उनको बनाया नहीं गया, तो वो उनसे लड़ रहे हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ में इन दोनों सरगर्मियाँ बहुत चल रही है ईडी की। जी हाँ, ईडी अब नगर डगर उन नेताओं को, उन व्यापारियों को खोज रही है जो कालाबाजारी किए हैं। यानी कोल स्कीम जो पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, भूपेश बघेल की, उस वक्त हुआ था। ईडी ने कुछ अधिकारियों और उनके लोगों को नाम डालकर उसमें उनको जेल में डाला है। वर्तमान समय में बिलाईनगर के जो कांग्रेस के विधायक हैं, 2 बार जीते हैं। कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर फिर 2023 का विधानसभा चुनाव जीते थे देवेंद्र यादव, युवाओं का चेहरा है, आज हमारे बीच में है। इनका भी नाम ईडी ने कोल वसूली में डाला है। हम इनसे बात करते हैं। इनको एक वारंट जारी किया है जो अभी बहुत सुर्खियों में है, और विपक्ष के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत खुशी मना रहे हैं। हम देवेंद्र यादव जी से बात करते, बात क्या है? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका जो नैतिक कर्तव्य है कि वो प्रदेश की आम जनता के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम करे, उसके जगह वो केवल और केवल डराने, दबाने और उनके खिलाफ जो भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी बात कहते हैं, उनको घेरने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। सरकार का पूरा इंटरेस्ट केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का है, उन लोगों को परेशान करने का है, उन पत्रकारों या उन व्यापारियों को जो उनकी नीति के तहत नहीं चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, देखिए, नोटिसेस तो ये एक विषय में नहीं, दर्जनों विषय में मुझे लगातार भेज रहे हैं, लेकिन मुझे इस देश के संविधान पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, और मेरे जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके आधार पर भले ईडी का मामला हो, भले यूएडब्ल्यू का मामला हो, भले अन्य और जितने भी प्रकरण हैं, उसमें जितने भी अभी नोटिसों की बौछार मेरे ऊपर सरकार कर रही है, उसका मैं मेरे मौलिक अधिकारों के तहत मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मुझे न्याय मिलेगा। रणनीतिक कदम में आप बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे विपक्ष आपके पीछे पड़ते जा रहा है, आपको एक एक कारनामा आपका निकाल के समाज में बता रहा है, इसके बारे में क्या जिक्र? देखिए, ऐसा है कि एक होता है फेक प्रोपेगेंडा और एक होता है सत्यता। तो अभी जो भी सरकार या एजेंसीज दबाव में कर रही हैं वो फेक प्रोपेगेंडा है। सच क्या है वो समय बताएगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हर एक आरोप का सच जो है वो समय जनता के सामने रखेगा, और समय से सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। मैं अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ते रहूँगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अभी 5 दिन का सत्र हुआ, उसमें विपक्ष हावी होकर जनता के मुद्दे को उछालते गया। यहाँ तक विपक्ष ने विधानसभा का घेराव भी किया था, इसके बारे में आप कुछ? देखिए, ऐसा है, इस प्रदेश के अंदर आप देखेंगे किसान वर्ग हो या हमारे अन्य वर्ग हो, सभी लोग परेशान हैं। आज आप देखेंगे खेत में जबरिया पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। आपत्ति करने के बावजूद भी किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो एक प्रोजेक्ट के नाम पर, गैस लाइन प्रोजेक्ट के नाम पर लगभग 881 किसानों की ज़मीन प्रभावित हो रही है, और उसमें प्रावधान है कि भाई आपको जो फसल है उसका मुआवजा देना है, लेकिन ना मुआवजा दिया जा रहा है, ना किसानों की सुनवाई हो रही है, और कुल मिलाकर सरकार की मिली भगत से किसानों की जो उपज हुई फसल है उसको ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे ही आप देखेंगे हम लोगों ने सतनामी समाज के जो हमारे ऐसे युवा साथी जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने अपनी धार्मिक भावना के आधार पर सामाजिक आंदोलन में सम्मिलित हुए, उन लोगों को बिना गलती के जो सलाखों के पीछे भेजा गया, उस विषय की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें सरकार कोई स्पष्टता नहीं दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का काम प्रशासन का है। कहाँ था प्रशासन? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, जैसे अभी हम कांग्रेस के लोग घेराव करने गए तो पानी की बौछार हुई, वहाँ पे पानी की बौछार कर सकती थी
संभालने के लिए। सरकार खुद नहीं चाहती, सरकार, ये बहुत बड़ा मामला है, सरकार के बिना इंटरेस्ट के इतना बड़ी अगजनी और कलेक्टर में एसपी और कलेक्टर को भागना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आती। तो इस मामले में भी दोषी को छोड़ रहे हैं और जो ईमानदार लोग हैं, जो बेचारे सतनामी समाज के आम युवा हैं, उनको पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। अभी तक नहीं बता पाई है सरकार की जैतखम किन हालातों में कटा, किसने काटा और उसकी स्पष्टता क्या है, वो अभी तक सरकार जनता के सामने नहीं रख पाई है। तो ऐसी स्थिति है। कांग्रेस एकजुट नहीं है, विपक्ष आरोप लगा रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। नेता की बात है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, दीपक बैज जी का अलग है, चरणदास महंत जी का अलग है। कैसे कांग्रेस एकजुट होकर आगे लड़ाई लड़ेगी विपक्ष की? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। अगर मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी में सत्ताधारी विपक्ष है, जो सत्ता के भी पार्ट हैं और विपक्ष भी हैं। आप देखेंगे इस बार के सदन में, विधानसभा सत्र में, जितना वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, पूर्व मंत्रियों ने वर्तमान मंत्रियों की खिंचाई की, जिस पे वर्तमान मंत्री जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, उतना आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो ये जो विरोधाभास है वो लैक ऑफ लीडरशिप के कारण है। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया वो इतने परिपक्वता से विषय को उठा नहीं पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं। जिन लोगों की इच्छा थी बनने की, उनको बनाया नहीं गया, तो वो उनसे लड़ रहे हैं। तो सत्ताधारी विपक्ष देखने का मौका इस बार हमको देखने का मौका मिल रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता एकजुट हैं, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। क्या नसीहत देंगे आप भारतीय जनता पार्टी को? आप हैं, सरकार में आए हो, सरकार में आने के पहले आपके विचार और आपका व्यवहार और आपकी बातें अलग थी। सरकार में आने के बाद आपके विचार, आपके व्यवहार और आपकी बातें बदल गई है। तो बदलाखोरी की राजनीति बंद करो। समय देखते देखते कट जाता है, 6-7 महीने कट गए, देखते देखते 4 साल कट जाएंगे, चुनाव आ जाएगा। 4 साल मिले हैं कुछ काम करने के लिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय, कांग्रेसी वो को फंसाने के बजाय काम पे ध्यान दो। काम अच्छा करोगे तो जनता मदद करेगी, काम नहीं करोगे तो जनता सब जानती है, जनता जवाब दे देगी। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन चरमा जा रही है। विपक्ष, कांग्रेस आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष बोल रहे कि हर जनता हमसे खुश है, उनके हम काम करते जा रहे। बिजली का भी काम है, चाहे नौकरी के बारे में है। इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता है ना, बड़ी सत्ता मदमस्त हाथी की जैसे रहती है। उसको नकेल है ना, लोकतंत्र में मीडिया के माध्यम से होती है और जनता के माध्यम से होती है, विपक्ष के माध्यम से होती है। लेकिन ये इतने मदमस्त हो गए हैं सत्ता में इतनी जल्दी, 6 ही महीने में, कि ये सुनना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते, ये केवल बताना चाहते हैं। जब तक इंसान सुनेगा नहीं और जानने की जिज्ञासा नहीं रखेगा, तब तक वो भला ना खुद का कर सकता है ना समाज का कर सकता है। तो सरकार ऐसी अंधी हुई है। अभी आप विपक्ष में हैं, अपने मतदाताओं को किस प्रकार का काम करें? क्योंकि आप जब सत्ता पक्ष में थे तो बहुत फास्ट आप। देखिए, ऐसा है कि सत्ता थी, हमने बहुत सारे डेवलपमेंट का काम किया। कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के स्नेह से भिलाई में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वो प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट भी करने की कोशिश कर रहे हैं अभी जो बचे हुए हैं। बहुत सारे काम हमारे सरकार बदलने के बाद, मतलब समझ लीजिए 30-40 करोड़ के काम वर्तमान सरकार ने रोक दिए। तो लेकिन हमने हमारे स्तर पर जब सरकार में थे, हमने पूरा प्रयास किया और अभी भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ हम हमारी भिलाई की जनता को दिला सकें, और उसके लिए हम लोग निरंतर काम करते हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट का विषय है, डेवलपमेंट के विषय में हम सभी प्रोजेक्ट्स को सरकार के पास भेज रहे हैं और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार अलग अलग चश्मे से ना देखे। जनता भिलाई के भी महत्वपूर्ण है और जनता इस प्रदेश के किसी भी कोने की महत्वपूर्ण है। तो मेरा बस इतना अनुरोध है कि उसको राजनीतिक चश्मे से ना देखकर जनता के हित में जो विषय हो उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। विधायक देवेंद्र यादव कांग्रेस के बिलायनगर के कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में, वो सही चश्मा से देखे, यानी मदद होकर काम कर रही है। 6 महीना हो गया, जनता के हित के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। शासन आता और जाता रहता है, लेकिन काम जनता के हित के लिए करना है। देवेंद्र यादव की नसीहत कितनी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लगती है, ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।